हे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। जय परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री रूप गोस्वामी की कृपा से जो उपदेशामृत प्रकट हुआ उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। परमाराध्य गुरुदेव और गुरु परंपरा के कृपा के साथ में उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर उपदेशामृत के तृतीय श्लोक को आरंभ किया, जिसमें एक साधक के लिए भक्ति के वृद्धि किस प्रकार से हो सके, उसके लिए उसके अनुरूप जो गुण क्या है जिसको ग्रहण करने से लाभ होगा, उस विषय में हम लोगों ने यहाँ चर्चा आरंभ किया। उसी के अंतर्गत यहाँ पर बतला रहे हैं उत्साह के विषय में, क्योंकि रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति साधक के अंदर उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्साह ना होने पर साधना नहीं हो सकता। इसलिए उत्साह के विषय में जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उत्साह किसे कहते हैं? बोलते हैं उत्साह के अभाव में भजन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। साधु संग श्रद्धा के परिणाम स्वरूप में साधु संग, और साधु संग में साधु की कृपा से भजन क्रिया प्राप्त होता है। भजन करने का जो एक विधि, एक प्रणाली, अभिधेय जिसको कहते हैं, वो साधु कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन ये जो अभिधेय आचरण जो कर रहे होते हैं, उस समय साधक के अंदर उत्साह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं उत्साह के अभाव में जो भजन क्रिया वो शिथिल पड़ जाता है। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति को इस चीज़ की सावधानी के साथ चलना पड़ता है। जड़ता के प्रति जो रुचि, जड़ पदार्थों के प्रति जो रुचि है, मतलब आत्मा की जो इच्छा शक्ति, उसको नकारते हुए, उसको छोड़कर जड़ वस्तुओं के प्रति जाना, मतलब है कि जो हमारा जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक स्वभाव है चेतनता का और उसके मांग का, उसको छोड़कर जड़ पदार्थों के प्रति, उसके विपरीत वस्तुओं के प्रति आसक्त होना, मतलब ये जो प्राकृत मन, बुद्धि, अहंकार के प्रति हमारा आसक्ति जो है वही जड़ता है। तो इसलिए ये जो है बहुत हानिकारक है वो, और उसके परिणाम स्वरूप आलस्य भी व्यक्ति को जब ग्रास करने लगता है तो वो क्या हो जाता है कि उसका जो साधना है वो शिथिल होने लग जाता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है।
क्योंकि भगवान चिन्मयी वस्तु है, चिन्मयी तत्व है, ज्ञानमयी तत्व है। इसीलिए भगवान को जानना है, भगवान को पाना है। जिन तत्वों के साथ में भगवान को समझा जा सकता है, उनके प्रति अगर हम उदासीन भाव से रहेंगे तो फिर हम लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, उनके प्रति अगर निराशा का जो भाव भी, वो निराशा का भाव भी वो बड़ा ही खतरनाक होता है कि अरे होगा कि नहीं, मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होता, वो बहुत खराब है। इसीलिए बोलते हैं जैसे उत्साह पैदा होगा अंदर, तो ये सारी चीज़ें वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे बोले आशावादी होना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। नहीं होगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब गुरु जी को मिला है, परम गुरु जी को मिला, परंपरा को मिला और आचार्यों को मिला है और भक्तों को भी मिला है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा। उसमें निराशा नहीं होना चाहिए, उदासीनता नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, ये जब तक हम लोग शरीर और मन को स्थान दे देते हैं, मतलब ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो कि जड़ है, उन्हीं के प्रति अगर हमारा आवेश होता है, उनके प्रति हमारा अगर उदासीनता नहीं होता, तो किस प्रकार से हम भजन कर पाएंगे, ये विचार करने वाला विषय हो जाता है। ये विचार करने वाला विषय हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ये उदासीनता कब आता है, बोलते जब व्यक्ति का प्रयास शेष होता है, उसका प्रयास अगर खत्म होता है, उसका प्रयत्न करना अगर खत्म होता है, तो फिर उसमें उदासीनता का भाव आ जाता है। इसलिए बोले चेष्टा बंद नहीं करना चाहिए कभी भी, वही अभ्यास है। अभ्यास इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि परफेक्शन नहीं है। और भक्ति का मार्ग में जितना भी परफेक्ट हो, अभ्यास कभी शेष नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है साधक भक्ति के मार्ग में, उसको और अधिक से अधिक मिलता ही रहता है। क्योंकि वहाँ पर समाप्ति नाम का कोई डेडलाइन नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद समाप्ति है। वहाँ पहुँचने के बाद उपलब्धि का जो स्थिति है उसमें बदलाव आता है, वो बहुत और गंभीर और गंभीर और गंभीर होता चला जाता है। लेकिन शेष हो गया बोल करके वहाँ कुछ होता नहीं। हम लोग चरम को पा लिया बोल करके कुछ होता नहीं। इसलिए यहाँ जो अभ्यास है वो लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उपलब्धि के बाद भी। तो इसलिए प्रयत्न हमेशा होना चाहिए, प्रयत्न प्रयास हमेशा होना चाहिए। अगर वो उसका अभाव हो गया तो फिर क्या होगा, बोलते हैं उदासीनता पैदा हो जाएगा। एक दिन अगले चलेगा, छोड़ आज क्या कर, कल कर लेंगे, खत्म। उसके अगले दिन जो है उदासीनता आ जाता है। इसीलिए अपने साधना हमेशा अप्रतिहता होना चाहिए। व्यास जी ने भी इस बात को बताया, अहेतु क्या अप्रतिहता। बोलते हैं केवल मात्र भगवान ही एकमात्र उद्देश्य है, भगवत सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है, और साथ में अप्रतिहता, बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए साधना के अंदर। वो आ गया तो व्यक्ति उदास हो जाएगा। जब सिद्धि लाभ होता है तब उदासीनता का कोई जगह होता नहीं।
तब आलस्य का कोई जगह होता नहीं। लेकिन साधना के स्तर पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होता है। वो बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं उदास रहित होकर, उदासी होकर के नहीं, उदास से रहित होकर व्यक्ति को साधना करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। तम विद्यात दुख संयोग संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। क्या बोल रहे हैं? आत्मन्य योग्यत्व मननम निर्वेदस्तद्रहि तेन चेतसा। जिस कार्य के लिए अपने को अयोग्य समझा जाता है उसी कार्य में निर्वेद उपस्थित होता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इस श्लोक की व्याख्या में बोलते हैं, जिस चीज के लिए लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, जिस चीज के लिए, ये अक्सर हम लोगों में ये भाव रहता है, जो चीज को लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, तो उसके अंदर कभी भी उत्साह दिखता नहीं है, उदासीनता आ जाता है, वही उसकी विशेषता है। तो इसीलिए वहाँ पर रुचि नहीं होता। जैसे कोई काम होता है, जब उसको करने का बात आता है, जब मालूम है कि ये मेरे से होगा नहीं, मैं तो इसके लिए अयोग्य हूँ, तो फिर उसमें उत्साह नहीं होता। जब मालूम पड़ता कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो कठिन होगा तो भी व्यक्ति कर लेगा। जब मालूम है कठिन है, काम बहुत कठिन है, आसान नहीं है, कोई भी चीज़ आसान होता नहीं, इसलिए कोई भी काम इतना सहज और आसान नहीं होता। लेकिन जब ये भरोसा होता है, ये यकीन होता है कि नहीं मैं कर लूँगा इसको, तो वो निश्चित रूप से कितना भी कष्ट हो, वो उस दिशा में आगे बढ़ के उसको कर ही लेता है। लेकिन जब अंदर से व्यक्ति इस चीज़ को, इस धारणा को बना लेता है, इसीलिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो तुम्हें ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं कर सकता। इस कारण से वो उसका दर्शन ऐसा होता है, उसको लगता कोई भी नहीं कर सकता। उसका दर्शन ऐसा होता है, उसको लगता है कोई और कर ही नहीं सकता इसको। जब कोई करने के लिए भी जाएगा तो वो उनको निराश ही करेगा वो। और इस तरह के लोगों के वचनों से, इस तरह के लोगों के विचार से और उनके द्वारा निकलती हुई उस ऊर्जा से हम लोगों का भी मानसिक रूप से पतन शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं हो सकता। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि हम लोग उदास होकर के बैठ जाएंगे, नहीं हो सकता, सब ये ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं, उसी कार्य में ये निराशा उपस्थित होता है। और क्या बोलते हैं, उस प्रकार के निर्वेद से सर्वथा रहित होकर उत्साहपूर्वक भक्ति योग का साधन करना चाहिए। इस प्रकार के ये जो भाव है, इससे पूरी तरह से रहित होकर भगवान का भक्ति का साधना करना चाहिए। इसलिए अवश्य ही भगवान मिलेंगे, भगवत कृपा अवश्य ही प्राप्त होगा। निश्चित रूप से मुझे भगवत प्राप्ति होगा ही होगा, उनका सेवा प्राप्त होगा, उनका भक्तों का संग प्राप्त होगा।
ये जैसे बोला, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पाला, अवश्य निश्चित रूप से भगवान मेरा रक्षा करेंगे। अगर उस समय आएंगे कि नहीं पता नहीं, होगा कि नहीं पता नहीं, तब क्या होता है, तब विश्वास हिल जाता है व्यक्ति का, वो ठीक होता नहीं। और ऐसे विश्वास से रहित होकर जो साधना है वो कभी भी सिद्धि लाभ कराता नहीं है। आप देखो, द्रौपदी को विश्वास था निश्चित रूप से गोविंद तो आएंगे ही, इसलिए उन्होंने अपनी मान, अपनी लज्जा, सब कुछ त्याग कर दोनों हाथों को उठाकर भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। जब देखा कि और कोई गति नहीं है, गति नहीं है, तब उनका ऐसा नहीं है कि वो निराश हो गई, तब पूर्ण शरणागत हुई, तब पूर्ण रूप से शरणागत हुई। उससे पहले थोड़ा सा उनकी जो विचार है इधर उधर बटा हुआ था। वो सोचती कि वो शायद मदद कर देगा, मेरा पति मदद कर देगा या मेरा कोई और मदद कर देगा, लेकिन जब देखा ये सब नहीं हो रहा है, वो तब निराश नहीं हुई। उस समय वो भगवान के चरणों में और प्रबलता के साथ में लग गई। जैसे ही गोविंद के चरणों में इस विश्वास के साथ कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, इस आशा के साथ समर्पित हुई, भगवान वहां पे कृपा कर दिया उनको। अनंत वस्त्र बन के द्रौपदी का रक्षा किया भगवान ने। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि उत्साह पूर्वक भक्ति योग का साधन करना चाहिए, बड़ी उत्साह के साथ में करना चाहिए। भक्ति योग के संबंध में क्या बोल रहे हैं, संबंध में भागवतम में इस प्रकार से कहा, निर्विन्नानाम ज्ञान योगो न्यासीनामाहि कर्मसु तैश्व निर्विन्न चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। क्या बोलते हैं उद्धव जी को, जो लोग कर्म तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जो ज्ञान योग है उसका अधिकारी कौन है बता रहे हैं, जो लोग कर्म और उनके फल, कर्म में भी विरक्त हैं, कर्म फल में भी विरक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है कर्म में आसक्त है या कर्म फल में आसक्त है, दोनों में ही विरक्त है, वो लोग ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसका विपरीत जिनके चित्त कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ, वो कौन है, वो सकाम व्यक्ति कर्मयोगी, कर्मयोग के अधिकारी है। कौन कर्मयोग के अधिकारी, कौन ज्ञान योग के अधिकारी बता रहे। लेकिन जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है ना अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। मतलब जो युक्त वैरागी व्यक्ति, जो ना तो कर्म में, कर्मों से विरक्त है, ना ही कर्मों में आसक्त है। ऊपर या तो विरक्त व्यक्ति है जो कि ज्ञान योग के अधिकारी है, या आसक्त व्यक्ति है जो कि कर्मयोग के अधिकारी है, जो ना तो विरक्त है ना आसक्त है। ऐसे व्यक्ति जिसको भगवान की कृपा से, जिसके जीवन के अंदर भगवत कथा के प्रति उसका श्रद्धा उत्पन्न हो गया है, वही व्यक्ति भगवान के भक्ति के लिए अधिकारी है बता रहे। और कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मों का त्याग करने से भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, या कर्म में लिप्त होने से भी कोई भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। ये जितना भी खेल है हमारे चित्त को स्थिर करने के उद्देश्य से है, बस
हमें अपने आप को स्थिर करने के उद्देश्य से है, खुद को भगवान के चरणों में स्थिर करने के लिए, एकांतिक आश्रय ग्रहण करने के लिए ही ये सब है। यही विशेषता है। उस भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। वही भक्ति योग के द्वारा, कौन सी सिद्धि? भगवत सिद्धि, जो परमार्थ सिद्धि है, वो उसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। परमार्थ साधक उसके जो चित्त की अवस्था के अनुसार, वो लोग भी 3 प्रकार से होते हैं। एक कौन है? निर्विण्ण चित्त वाला, और एक अनिर्विण्ण चित्त वाला, और तीसरा जो निर्वेद है, मतलब आसक्ति रहित चित्त वाला। उसको संसार के हर वस्तु के प्रति उसके अंदर अनासक्ति रहता है, ऐसे चित्त वाला है। वो किसी भी चीज के प्रति उसका आसक्ति नहीं होता। तो इसलिए जो निर्विण्ण चित्त वाला मतलब कौन है? जो उदास के साथ में, जिसका चित्त में उदासी का भाव है, वो निर्विण्ण चित्त है। और जो उदास से रहित है, वो अनिर्विण्ण चित्त है। और जो तीसरा है वो निर्वेद है, मतलब आसक्ति रहित है। ये 3 प्रकार के साधक होते हैं। योग भी 3 प्रकार का होता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 3 प्रकार के योग। निर्विण्ण चित्त अर्थात कर्म और कर्म फलों से विरक्त पुरुष के लिए ज्ञान योग श्रेयस्कर होता है। जो उदास व्यक्ति है, जो पहले ऊपर जैसे बताया, कर्म और कर्म फल इत्यादि में जिसके अंदर उदासी का भाव है, जिसके चित्त में, वो व्यक्ति, वो किसके लिए? वो ज्ञान योग के लिए उपयुक्त होता है। और जो उदास रहित व्यक्ति है, वो उदासीनता नहीं। किससे उदासीनता नहीं है? वो बोलते हैं अपने कामनाओं के प्रति। तो इसीलिए जो कामनाओं के प्रति उदासीनता से रहित जो व्यक्ति होता है, वो कर्मयोग का अधिकारी होता है। और जो अनासक्त पुरुष, जो कि भक्ति के साधना से उदासीन रहित होता है, उत्साही होता है, वही सौभाग्य से वो व्यक्ति भगवान के लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराकर भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। मतलब कामनाओं के प्रति उदासीनता से रहित होना कर्मयोग के अंदर डाल देता है। वही भक्ति साधन में उदासीन रहित होना उस व्यक्ति को भक्ति योग के पद पे डाल देता है। जो केवल जड़ीय कर्मों के प्रति विरक्त तो हो गया है, किंतु जड़ातीत अप्राकृत क्रिया की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सका, उसके चित्त में सिवाय कोरी विरक्ति के और रह ही क्या सकता है। ये बात है। जो व्यक्ति कर्मों से जो तो विरक्त ले लिया, लेकिन उसके अंदर ये जड़ातीत जो वस्तु है, अप्राकृत जो वस्तु, उसकी अनुभूति को लेकर के कुछ भी नहीं है। मतलब कि परमार्थ का उपलब्धि, परमार्थ की अनुभूति नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। तो ऐसी जो व्यक्ति है, उसका जो वैराग्य है, उसको केवल एक शुष्क वैराग्य की तरह माना गया है। उसको सिर्फ एक कोरी वैराग्य की तरह माना गया है। उस वैराग्य का कोई दिशा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी वैराग्य को सिर्फ रागहीन होना ही नहीं मानते हैं। बोले ना, वो तो आधा है,
पूर्णता क्या है बोलते, वैराग्य की जो पराकाष्ठा है, वैराग्य की जो चरम स्थान है, वहाँ तक पहुँचना, वो क्या है? वो बोलते भगवान का शरण, भगवान का पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना। अगर वो ग्रहण नहीं किया, जितना भी विरक्त क्यों ना हो व्यक्ति, उसका विरक्ति का कोई आधार नहीं माना गया, उसका कोई आधार है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कारण क्या है? निश्चित रूप से पतन भी हो सकता है, क्योंकि दिशा नहीं है। एक स्थान तक तो, एक स्तर तक तो उठाया, लेकिन जाना कहाँ है वो स्थिर नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए वैराग्य विशेष लाभ देता नहीं जब तक वो अप्राकृत तत्व की अनुभूति ना हो और वो जो सेवा साधन के प्रति जब झुकाव ना हो। क्योंकि जो सेवा होता है, देखने में लगता है कि ये किसी गुण के अधीन में है। जैसे हम लोग भगवान का जो सेवा करते हैं, वो देख के ऐसा अनुभव होता है कि किसी गुण के अधीन में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किसी प्रकार के अधीन में। लेकिन वास्तविकता में सेवा तो गुणातीत है। हम लोग बद्धावस्था में होने के कारण उस अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत अनुभव कर रहे हैं। नहीं है तो भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया गुणों के अधीन होता ही नहीं। अगर गुणों के अधीन वस्तु होता, भगवान का नाम या भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति, तो कभी भी साधन करने वाला व्यक्ति गुणातीत स्थिति में जा ही नहीं सकता। गुणातीत स्थिति में जा ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब क्या है? जहाँ पर सत्व रजस तमोगुण कुछ भी नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर विशेष रूप से तमोगुण नहीं है, उद्गत तम यस्मात्, तमोगुण नहीं, इसका मतलब सत्वगुण है। वो बोलते ना, वो भी नहीं। क्या है वो? शुद्ध सत्व है। मतलब भगवान की जो स्तुतियाँ जितने भी किसी भी महापुरुष के द्वारा प्रकट हुई हैं, वो स्तुतियाँ सारी निर्गुण भूमिका से प्रकट हुई है। इसीलिए उन स्तुतियों का जब हम लोग कीर्तन करते हैं, तो उनके कृपा से हम लोग भी गुणातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं। चाहे वो गजेंद्र का स्तुति हो, प्रहलाद का स्तुति हो, ध्रुव का स्तुति हो, जितने भी स्तुति हो, फिर उसके बाद गोपी गीत इत्यादि, ये सारा कुछ जो भी है, भ्रमर गीत इत्यादि, ये सब ये प्राकृत कुछ भी नहीं है, सब कुछ अप्राकृत है। लेकिन बद्धावस्था में होने के कारण बद्धजीव को वो चीज प्राकृत रूप से गोचर होता है, दिखता है। इसलिए यहाँ पर बताया, ये जड़ातीत अप्राकृत क्रियाओं का अनुभूति, साधना की अनुभूति जब नहीं होता, तब तक उसका विरक्ति का कोई आधार ही नहीं है। जैसे भगवान का नाम है, वो प्राकृत नहीं है, वो भी अप्राकृत है। इसलिए नाम करते करते व्यक्ति को इस संसार की अनुभूति तो आता ही है, लेकिन अपने अप्राकृत स्वरूप का अनुभूति भी आ जाता है। वो अनुभव करने लगता है कि मैं जो हूँ, मैं भगवान की पराशक्ति हूँ। मैं जो है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न, मैं तो ये नहीं हूँ। आज जो है देह को ही स्वयं मान के चल रहे हैं, और ये शरीर इस संसार के तत्वों से निर्मित होने के कारण, माइक तत्वों से निर्मित होने के कारण, इस संसार का गुणों का जो प्रभाव ये शरीर के ऊपर,
स्थूल शरीर के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर, दोनों पे रहता है। लेकिन जब आत्मा को स्वयं को अनुभव करने लगती है आत्मा, तो फिर आत्मा के ऊपर इन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए एक शुद्ध अंतःकरण के ऊपर भी गुणों का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि वो आत्मा की वृत्ति है। और आत्मा स्वयं को जब अनुभव किया कि मैं एक आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत है, इस जगत के जितने भी विकार होते हैं, ये जगत के जितने भी क्रियाएं होते हैं, उसके द्वारा वो निर्लिप्त नहीं होता। इसीलिए शरीर के अंदर आती हुई जो विकार, उसका प्रभाव उसको नहीं होता, परिस्थितियों का प्रभाव उसको नहीं होता, इसलिए वो विचलित नहीं होते। और विशेष करके जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण कर लिया, भजन करते करते, नाम प्रभु का आश्रय लेते लेते, उसका स्तर बाकी सबसे ही अद्भुत हो जाता है पूरी तरह से। उसका स्तर फिर बाकी लोगों की तरह नहीं होता, वो इन चीजों से पूर्ण रूप से परे हो जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों का जो जीवन, उनकी लीला, वो अलौकिक इसीलिए है। जरूरी नहीं है कि उनको जो है भगवान दर्शन दे दिया, स्वीकार कर ली पूरी तरह से। साधना के पथ पे भी उनको ये सारी चीज़ों का अनुभूति नहीं होता। कब ये भाव आता है, आप बताओ, कब ये भाव आता है कि जो साधन भक्ति का जो भाव है, क्लेशाग्नि शुभदा वाली जो भाव आता है, या तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम वाली बात जो आता है, ये साधना करते करते इसका थियरी समझ में आता है। इसको भी प्रैक्टिकल समझने के लिए एक तरह से व्यक्ति को इस परिस्थिति से अपने आप को अलग खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो बोलना आसान हो जाएगा। बोलने में सहजता लगता है कि बोलने में क्या है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल पे आता है, अपने पे आता है, तब मालूम पड़ता है कि नहीं, उस अपने पे आने पे भी उस स्थिति में अपने आप को रखने के लिए व्यक्ति को उस स्थिति से ऊपर उठाना पड़ता है। मैं उससे बाहर हूं, तो वो जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको फेस कर सकता हूँ, उसी के अधीन हूँ, तब फिर वो जो परिस्थिति है उसको मैं सामना कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। अब जो मैं क्लेशों के अधीन हूँ और उसके बाद बोलने में आसान लगता है कि क्लेश है, दैविक ताप है, ये ताप है, वो ताप है, कोई बात नहीं, थियरी समझ में आ गया, लेकिन उसको फेस करने के लिए क्लेशाग्नि का स्पर्श, ताप मुझे ना लगे, मैं उस तापमयी वस्तुओं के बीच में रहकर ये सोचूं कि मुझे ताप ना लगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए साधन भक्ति का स्तर भी साधारण नहीं होता, जहां पर व्यक्ति इन क्लेशों से बहुत दूर जा चुका होता है। त्रिताप का जो विस्तार है, प्रभाव है, उससे बाहर निकल गया होता है, तभी उसको ताप अनुभव नहीं होता। एक विचार से देखते हैं तो वो साधन भक्ति भी व्यक्ति को जो है ये निर्गुण भूमिका में ले जाके खड़ा कर देता है। लेकिन हम ये पूर्ण रूप से क्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो निर्गुण भूमिका में आ गया, लेकिन वो जब तक निर्गुण भूमिका में नहीं, क्योंकि त्रिताप इस संसार में है, त्रिताप तो इस संसार में, इसके बाहर में तो त्रिताप नहीं है, वो इस जगत की क्रिया है।
अधिदैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप इत्यादि। इस संसार में जो भी है वो त्रिगुण के अधीन में है, वो उससे बाहर निकल रहा है, तब जाके उसको ये ताप लग नहीं रहा। अब सब कुछ मंगल ही दिखाई दे रहा है, शुभदा, सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा मेरे साथ जो भी तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमा, कि भगवान का ही कृपा है जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है। और उसके बाद जो मैं भोग कर रहा हूं, भुंजा नैवात्म कृतम विपाकम, मेरे ही कृत कर्मों का परिणाम है ये, वो उसको अपने कर्मफल के रूप में भोग करता जरूर है, लेकिन उस कर्मों का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, वो उसके प्रभाव में है ही नहीं। ऐसा होता है जैसे कोई बहुत मजबूत एक पहलवान व्यक्ति है और उसके सामने कोई जाके ऐसे 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 कुछ करेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी हो सकता है कि वो ध्यान भी ना दे कि क्या है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चल रहा, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि देह को तो धारण करके रखा, ये शरीर को धारण करके रखा, ये तो पंचतत्वों के द्वारा निर्मित देह है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित देह है, इसीलिए वो वहाँ उस चीज़ों में आबद्ध नहीं है, फंसा हुआ नहीं है। लेकिन शरीर होने के कारण, वो भी शरीर के अंदर रहने के कारण मर नहीं गया है। इसीलिए जो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हो रहा है गुणों के अधीन होके वो उस तक आता जरूर है, लेकिन वो स्वयं उसमें ना होने के कारण उसको इन चीज़ों का फर्क पड़ता नहीं है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। वो देख रहा है मेरे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम में ये घटना मेरे साथ घट रहा है, कोई बात नहीं, स्वागत है। ये विशेषता है। इसलिए साधन भक्ति भी खेल नहीं होता, साधन भक्ति साधारण बात होता नहीं है। और ये आता कब है? जब व्यक्ति इंद्रियों को, जब व्यक्ति अपने आप को, एक साधक अपने आप को उदासीन रहित होकर भगवान की सेवा में शरणागत करेगा, तभी ये आएगा। उस अपराकृत नाम का आश्रय लेगा, उस अपराकृत गुणों का आश्रय लेगा, उन अपराकृत लीलाओं का आश्रय लेगा। सब कुछ जो भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु का जब वो सहारा ले लेगा, उसके प्रभाव से उसके साथ में ये होगा। नहीं है तो व्यक्ति वैराग्य करके ज्ञानी बन सकता है, व्यक्ति वैराग्य करके योगी बन सकता है, और जो कुछ भी है सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका वैराग्य का कोई आधार शास्त्रों ने ग्रहण किया नहीं है, क्योंकि वो एक दिशाहीन वैरागी है। उनका क्या होता है, वो बोलते ब्रह्मज्ञान ही उनके लिए प्राप्ति का विषय होता है। उनका जो है ब्रह्मज्ञान से ऊपर और कुछ होता नहीं, और ब्रह्मज्ञान से कितना लाभ होता है वो सबको पता ही है। जिनको ना तो जड़ीय कर्मों के प्रति विरक्ति ही है और ना ही जड़ीय चिन्मय क्रियाओं की अनुभूति प्राप्त है, उनके लिए चित्त शुद्धि कारक कर्मयोग के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। वो लोगों को कर्मयोग किसके लिए? उसके चित्त को शुद्ध करने के लिए, जिनको इन चीज़ों में प्रवृत्ति है, भगवान में रुचि नहीं, इसलिए बोले कर्म करो। कर्म करते 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 उसका जब, जैसे हमने पूर्व में सुना, वो ज्ञान के लायक बनता है, ज्ञान मार्ग के लायक बनता है,
कर्म भी कौन से? वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार जो बताए गए कर्म है, उन कर्मों को करना है, क्योंकि उसके चित्त के अंदर शुद्धता है नहीं। उसको शुद्धता लाने के लिए वो जिस स्तर में है उसको उस स्तर से ऊपर उठाया जा रहा है, ये बोल के कि तुम वर्णाश्रम के अधीन होकर के कर्म करो। वो कर्मों को करते करते, कर्मफल की आशा करते करते धीरे 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 वो ज्ञान मार्ग में आता है। उधर से वो आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति मार्ग में आता है। तो इसलिए बोलते जिनको इन चीज़ों में रुचि नहीं, विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं, उनके लिए कर्मयोग है, सभी के लिए नहीं है। बाकी सबके लिए भक्ति योग है। हम लोग बहुत स्पष्ट तरीक़ा से जानते हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टि से देखने में कर्म लगता है, लेकिन कृष्ण संबंधी जितने भी कर्म है वो सब कर्म नहीं होता, वो भगवान का सेवा होता है। यही विशेषता है, क्योंकि वो तो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जा रहा, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। वो तो स्वसुख वांछा के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा। यही विशेषता है। लेकिन जैसे जैसे साधना करेंगे वैसे वैसे इस चीज़ का अनुभूति होगा। अभी ऐसा लगता है बाहर भी आदमी बना के खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बाहर भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, लेकिन यही करते 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 जब भगवान की कृपा से अनुभूति आ जाएगा तो मालूम पड़ेगा जो वास्तविकता में ये जो सेवा, ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, ये प्राकृत नहीं है, ये प्राकृत नहीं है। इसीलिए गोविंद लीलामृत के माध्यम से और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तनों के माध्यम से अन्य जो शुद्ध भक्तगण हैं और सांप्रदाय के अंतर्गत भी कृष्ण भक्ति के, वो लोगों ने अपने मधुर वचनों के द्वारा, अपने उपलब्धियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को प्रकट किया है, जो ये सिद्ध करता है कि भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु अप्राकृत है, प्राकृत कुछ है ही नहीं है। जिन्होंने जड़ीय कर्मों को अत्यंत है ही समझ लिया तथा जिन्हें चित्त क्रिया की अनुभूति भी प्राप्त हो गई, वे समस्त जड़ कर्मों के प्रति उदासीन होकर भी चिदानुभूति तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लोग ये तो समझ लिया कि ये जो संसारी क्रियाएं हैं, जड़ कर्म इत्यादि है, वो वास्तविकता में अत्यंत हेय है, बहुत ही घृणित है। और जिन लोगों को ये जो चित्त की क्रिया है, मतलब है कि आत्मा की जो इच्छा शक्ति के पूर्ति का जो कार्य होता है, जो क्रिया होता है, मतलब आत्मा की इच्छा शक्ति को पूर्ति करने वाले जो कार्य होते हैं, इच्छा और क्रिया और अनुभूति है ना, उसमें से जो आत्मा की इच्छा शक्ति ही जो चित्त के रूप में प्रकट है, उसकी जो क्रियाएं, उनके प्रति उनकी जो अनुभूति है, वो भी उसको प्राप्त हुआ। वो बोलते क्या, वो कई बार इस संसार के जितने भी कर्म होते हैं उनके प्रति उदासीन होकर के भी वो लोग क्या करते हैं, और कई कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उस कर्मों में उनको आसक्ति नहीं होता। मतलब अपने चित्त वृत्तियों को जागृत करने वाले जो अन्य जो कर्म होते हैं उनको वो लोग करते हैं, लेकिन उनमें उनका आसक्ति नहीं होता। क्या बोलते हैं, जड़ विषयों से मुक्त होना
भक्ति का फल होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जड़ विषयों से उतना ही अधिक मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये लोग आसक्ति से रहित होकर जो इन कार्यों को करते हैं, जो चित्त क्रिया को जागृत करने वाले जो कार्यों को करते हैं, आसक्ति से रहित होकर, उसमें क्या होता है, वही क्रियाएं जब भक्ति के उन्मुख होके करने लगते हैं, भक्ति के उन्मुखता होकर के करने का प्रयास करते हैं, जितनी अधिक मात्रा में करने का चेष्टा करते हैं, मतलब जैसे कि एक ब्रह्मानुभूति के दृष्टि से करते हैं, लेकिन एक भगवद अनुभूति, भगवत प्राप्ति के अभिप्राय से जो करते हैं, उस हिसाब से जैसे कर रहे होते हैं, उससे उनको क्या मिलता है, उतना उनको उन वस्तुओं के प्रति उनका विरक्ति का जो भाव है वो आ जाता है, उनके अंदर मुक्ति का भाव आ जाता है। और क्या बोलते हैं, ये जो जड़ वस्तुओं के साथ में मुक्त हो जाना, ये पूर्ण फल तो नहीं है, लेकिन वो भी भक्ति का एक आंसंगिक फल के रूप में वहाँ पर प्रकट होता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।